जी स्टूडेंट, हमने जो है वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए कहा था कि 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से हमने पहले क्वेश्चन को यानी इसकी इब्तदा कैसे हुई है या हिस्ट्री क्या थी उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करने लगे हैं, वो जो कि बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। हमें ये देखना है कि इस सब्जेक्ट की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। हमने इसकी इम्पोर्टेंस को देखना है, यानी हम इसकी अहमियत को जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इसकी क्या अहमियत है हमारी लाइफ के अंदर, आज के दौर के अंदर भी, आज के इरा के अंदर भी। हम ये जानते हैं कि या इसकी इम्पोर्टेंस को देखने के लिए हम कोई पर्सन सपोज करने लगे हैं और जिसकी 24 आवर लाइफ को जो है वो हम स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे क्या उसकी कोई अटैचमेंट है इकोनॉमिक्स के साथ या मुआशियात के साथ। तो हम ये जानते हैं कि हर शख्स का ताल्लुक किसी न किसी रिलीजन के साथ है, किसी न किसी रिलीजन के साथ है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि हम उसको नाम देते हैं उसकी लाइफ का रिलीजियस एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट कहते हैं। यानी ये हम उसको इसे उसकी ज़िंदगी का मजहबी पहलू कहते हैं। इस तरह कोई भी शख्स ये जो किसी भी जगह पे रह रहा है उसका ताल्लुक है ये पॉलिटिक्स के साथ, पॉलिटिक्स के साथ। ये चाहे वो पॉलिटिक्स करता है, सियासत करता है या नहीं करता, लेकिन उसका उसका जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है पॉलिटिक्स के साथ, जिसे हम उस पर्सन की लाइफ का जो है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट कहते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट कहते हैं। यानी ये क्या, ये उसकी लाइफ का सियासी पहलू है। इसी तरह से हम ये जानते हैं कि हर शख्स किसी ना किसी, ये हर शख्स जो है वो एक सोसाइटी के अंदर, एक मुआशरे के अंदर रहता है, एक सोसाइटी के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, एक मुआशरे के अंदर, जिसे हम उसकी लाइफ का जो है वो सोशल एस्पेक्ट कहते हैं, सोशल एस्पेक्ट कहते हैं। यानी ये उसकी लाइफ का क्या है, ये मुआशरती पहलू है। और सेम इसी तरह से हर शख्स की जो है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ये नीड्स हैं, हर शख्स की क्या है, ये अपनी नीड्स हैं, ये जिसे हम उसकी ज़िंदगी का जो है वो ये इकोनॉमिक, वो खाता पीता भी, हम नीड्स का मतलब क्या है कि उसकी ज़रूरत ज़िंदगी है, वो खाता पीता भी है, पहनता भी है, तो जिसे हम उसकी ज़िंदगी का जो है वो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट कहते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। यानी ये क्या है, ये उसकी ज़िंदगी का मुआशी पहलू है, ये उसकी ज़िंदगी का मुआशी पहलू है। इसी तरह से लाइफ के और भी जो है वो पहलू हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये 4 एस्पेक्ट को देखने लगे हैं। ये 24 आवर में एक पर्सन इनमें से जिस एस्पेक्ट को ज़्यादा टाइम देगा, ज़ाहिर है कि वो उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या एक पर्सन जो है वो ये मज़हब को ज़्यादा टाइम देता है, रिलीजन को टाइम ज़्यादा देता है, तो हम कहते हैं कि अगर वो बामल मुसलमान होगा तो 5 नमाज़ें पढ़ता होगा दिन में, और ये रिसर्च के मुताबिक इसके ऊपर जो टाइम है वो 2 आवर्स हैं। यानी वो ये अपने मज़हब को जो है वो 2 आवर्स का टाइम दे रहा है। क्या एक पर्सन, दूसरी तरफ हम जाते हैं, क्या एक पर्सन जो है वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम के अंदर जो है वो उलझा होता है, क्या वो ये पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर उलझा होता है, तो हम कहते हैं कि ये तो जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, ये दरअसल उनका काम है, वो ये सारे डिसीजन कर रहे होते हैं और इसी के ऊपर वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक कॉमन पर्सन जो है वो सियासी मामलात के अंदर नहीं उलझता। हाँ, जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के जो भी डिसीजन होते हैं, इन जो वो ये उस पर्सन के ऊपर की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज हो होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक कॉमन पर्सन इनडायरेक्टली सियासत के साथ मुंसलिक होता है, ठीक है, लेकिन वो इसको प्रॉपरली टाइम नहीं देता। तो इसमें तो हमारा आंसर ही माइनस में आता है, नफ़ी में आता है। क्या एक शख्स जो है वो सोसाइटी के प्रॉब्लम के अंदर उलझा होता है, अगर वो जिस जगह पे, जिस भी लोकेलिटी के अंदर वो रह रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर कोई लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं तो वो शख्स जाता है और वहाँ पे सुलह करवाने जाता है। तो हमें जो है वो इसमें भी आंसर नफी में मिलता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ में भी कॉमन पर्सन जो है वो एक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। तो ये जो हमने एग्जांपल देख रहे हैं, हमने कहा कि कोई पर्सन है और सपोज करते हैं कि वो पर्सन जो है जिसकी हम 24 आवर लाइफ को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, और सपोज करते हैं वो पर्सन जो है वो एक डॉक्टर है, ठीक है, जिसको हमने ये अपनी एग्जांपल के तौर पे जो उसको स्टडी कर रहे हैं उसकी 24 आवर लाइफ को, तो हमने कहा अगर वो डॉक्टर बामल होगा तो 5 नमाजें पढ़ रहा होगा,
जिस पे टाइम 2 आवर्स आता है, लेकिन एक डॉक्टर पॉलिटिकल इश्यूज में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। हाँ, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के जो डिसीजन है वो डॉक्टर की लाइफ पे असरअंदाज हो रहे हैं। इसी तरह से एक सोसाइटी के अंदर भी डॉक्टर जो है वो जो लोकेलिटी के लोग होते हैं, अगर वो किसी प्रॉब्लम में उलझ पड़े तो वो उनके दरमियान सुलह करवाने नहीं जाता। यहाँ पर भी आंसर नेगेटिव में आता है। तो वो जो सुबह से लेकर शाम तक एफर्ट करता है, मेहनत करता है, अपनी जो है वो हाउस जॉब भी कर रहा होता है, क्लिनिक पे बैठा हुआ और ये जो है वो पेशेंट को चेक कर रहा होता है, उन्हें मेडिसिन लिख के दे रहा होता है, ये सारी एफर्ट वो क्यों कर रहा होता है? ओनली टू फुलफिल हिज नीड्स ऑफ लाइफ और नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिसका ताल्लुक किसके साथ है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ है। इसका मतलब ये है कि वो जो है वो बेसिकली जो सारा वर्क कर रहा होता है वो बेसिकली इकोनॉमिक एस्पेक्ट या मुआशी पहलू के साथ ही के लिए ही कर रहा होता है। ठीक है, ये तो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास एजुकेशन है। अब हम एक ऐसा पर्सन देखते हैं जिसके पास जो है वो ये एजुकेशन नहीं है। सपोज करते हैं कि वो एक मजदूर है। हम ये जो है वो ये लेबरर की लाइफ को देखते हैं। एक मजदूर है, ठीक है, एक मजदूर की जिंदगी को देखने लगे हैं। क्या एक मजदूर, इन दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है, ये डॉक्टर या मजदूर की लाइफ में सिर्फ एक चीज का फर्क है, और वो क्या है? इल्म, यानी नॉलेज। इसका मतलब अगर आप इल्म वाले होंगे तो फिर आप बुलंदी भी होंगे, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप पस्ती में होंगे। तो अगर हम एक मजदूर की लाइफ को देखें तो यहाँ पर अगर वो ये जो बामल मुसलमान है तो 5 नमाजें पढ़ता होगा, जिसके लिए टाइम हमने देखा कितना है? 2 आवर्स है। क्या एक मजदूर, एक वर्कर जो है वो ये सियासी प्रॉब्लम में उलझा होता है? तो यहाँ पर भी हमें आंसर ये वो नेगेटिव मिलता है। क्या एक पर्सन जो है वो ये सोसाइटी के, एक मजदूर सोसाइटी के मुख्तलिफ लड़ाई झगड़ों में उलझा होता है मुआशरे के अंदर, जिसका जो उसका मुआशरती पहलू है? तो यहाँ पर भी हमें जो है वो आंसर माइनस में मिलता है। तो वो जो सुबह से लेकर शाम तक एफर्ट कर रहा है, 2-2 3-3 मंजिल ऊपर ईंटें उठा के लेके जा रहा होता है। क्यों उठा के ये कर रहा होता है ऐसा? ताकि वो अपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को जो है वो फुलफिल कर सके, अपनी नीड्स को पूरा कर सके, ज़रूरी ज़िंदगी को पूरा कर सके, जिसका ताल्लुक किसके साथ है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो और इकोनॉमिक एस्पेक्ट का ताल्लुक किसके साथ है? इकोनॉमिक्स साथ है। इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है? कि ऐसा पर्सन जिसके पास नॉलेज है और ऐसा पर्सन जिसके पास नॉलेज नहीं है। इकोनॉमिक्स का पर्सन जो इकोनॉमिक्स का ताल्लुक है वो हर पर्सन के साथ है, जो कि इसका ताल्लुक हर पर्सन के साथ है। और जितना किसी सब्जेक्ट का ताल्लुक जितने ज़्यादा लोगों के साथ होगा उतनी उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। हम डे टू नाइट जो वर्क कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उस सारे का पर्पज़ यही होता है कि हम अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ जिसका ताल्लुक है जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से है, अगर हम इंसानी लाइफ में ये नीड्स को निकाल दें तो हमारी इस लाइफ का फिर कोई पर्पज़ नहीं रह जाता। आज हम जो है वो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा अपना टाइम जो है वो स्पेल करते हैं, इस तरह से जिसका ताल्लुक ये इकोनॉमिक्स के साथ है। अगर हम वैसे भी देखें, आज तक कभी किसी ने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि हम ये देखना चाहते हैं जी कि ये अमेरिका की जो है वो फिज़िक्स कैसी है। कभी किसी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जी कि जापान की जो है वो ये केमिस्ट्री किस तरह की है। कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का जो है वो मैथ कैसा है, ठीक है। या कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ कि जो जर्मनी की जो है वो ये बायो कैसी है। हर कोई ये डिस्कस करेगा ये चाइनीज़ इकोनॉमी कैसी है, अमेरिकन इकोनॉमी कैसी है, ये अब ब्रिटेन इकोनॉमी कैसी है, इंग्लैंड की जो है वो ये जापानीज जो है वो इकोनॉमी कैसी है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो बेसिकली एक गाला सब्जेक्ट है, और बाकी तमाम सब्जेक्ट क्या है इसके लिए सपोर्टिव सब्जेक्ट्स हैं, जो एट द एंड हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना होता है। आज कोरोना की प्रॉब्लम की वजह से भी अगर हम देखें तो आज हम कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी को $8,000 बिलियन से ज़्यादा का जो वो लॉस फेस करना पड़ा है। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो हर चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं विद रेफरेंस टू द इकोनॉमी, और इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये आज के एरा का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दैट इज़ अबाउट द सेकेंड ये पॉइंट, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड द थर्ड पॉइंट कि हम इसको वर्ड में डिफाइन कैसे कर सकते हैं।